नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट स्पोर्ट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी। हमारे प्रकृति में ऐसे अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं जो इंसान के समझ से परे हैं। आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, ऐसा लोगों का मानना था। बरमूडा ट्रायंगल का ये क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिका के बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र इक्वेटर के नज़दीक है और अमेरिका के पास। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है जिसमें कई जहाज़ और प्लेन गायब हुए हैं। पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ 1000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ उठती हैं सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक व ऊंची लहरें। 1997 में दक्षिण अफ्रीका के तट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहाँ उठने वाले लहरें देखी गई थी जो मिनटों में ख़त्म हो जाती थी, पर इनकी ऊंचाई लगभग 100 फीट तक होती थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 100 फीट ऊंची लहरें इसका कारण हो सकती हैं, जिसके कारण समुद्री जहाज़ इस रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो जाती हैं। मान्यता किया जा रहा था कि 200 से अधिक प्लेन और 1000 से ज़्यादा जान लेने वाले इस ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। बात 1945 की है। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2:10 पर 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बम एक्सप्लोजिव प्लेन फ्लोरिडा के एयर स्टेशन से उड़ान भरती हैं। इन प्लेन्स को कलेक्टिवली फ्लाइट 19 भी कहा जाता है। इन विमानों को हेन्स और चिकन नामक 2 जगहों पर बमबारी करना था, जो 1 घंटे के कम समय में ही कर लिया गया था। वापस लौटते समय अचानक उनके कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ और वह गलत दिशा में उड़ने लगे। जैसे तैसे आगे बढ़े, पर आगे बढ़ते ही मुसीबतें बढ़ने लगीं। तेज़ बारिश, तूफ़ानी हवाओं और घने काले बादलों ने पूरे वातावरण को बदल दिया। अचानक ही फ्लाइट 19 के विमानों का एयर स्टेशन से संपर्क टूट गया। फिर न जाने किस रहस्यमयी ढंग से वे सारे प्लेन गायब हो गए। फिर सन 1872 में मेरी सेलेस्टे नामक एक समुद्री जहाज़ भी अचानक से रहस्यमयी ढंग से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वहाँ के भौगोलिक स्थिति और ख़राब मौसम में छिपा है। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज़ और प्लेन रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। उस क्षेत्र पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बात को भी स्वीकार किया गया। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 साल तक कोई वैज्ञानिक वहाँ जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, और साइंटिस्टों ने इसका उपाय निकाला। नासा ने एक सैटेलाइट को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर भेज दिया। इस सैटेलाइट को इसलिए भेजा गया ताकि वहां से कुछ क्लू मिल सके। नासा के इस सैटेलाइट ने पृथ्वी की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थीं जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटा सकती हैं। सैटेलाइट के द्वारा अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते विशेष आकार के बादलों की तस्वीरें खींची गईं। ये बादल आम बादलों से बिल्कुल अलग थे। सैटेलाइट के तस्वीरों ने साफ साफ दिखाया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले बादलों का आकार हेक्सागोन की तरह है, यानी वो षष्ठभुज की तरह हैं। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्रता वाली तूफ़ानी हवाओं का बवंडर होता है। साइंटिस्ट ने इस बवंडर को एयर बम बताया, जो रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को खुद में समा लेता है। यह एयर बम नीचे आकर समुद्र की सतह से टकराता है,
जिसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। समुद्र में उठने वाली यही लहरें आसपास मौजूद हर चीज़ को निगल जाती हैं। दोस्तों, ये तर्क अब तक सबसे वेल एक्सप्लेन माना जा रहा है और इसी एक्सप्लेनेशन के थ्रू बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिए जाने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।